एक मरे हुए मुझसे से करोड़पति बनने की एक बहुत ही रोमांचक कहानी, बहुत ही कर्मयोगी उत्साहवर्धक कहानी, जिसे सुनकर आप कभी जीवन में निराश नहीं होंगे। एक सेठ जी किसी नगरी में रहा करते थे। उसकी एक पत्नी थी, एक पुत्र था। बड़े प्यार से भरा जीवन जी रहे थे। घर में सभी सुख सुविधाएं थी। जब उसका पुत्र 9 वर्ष का हो गया तो सेठ को किसी बीमारी ने आ घेरा। रोग इतना भयंकर कि सेठ तड़फने लगा। दर्द सहना मुश्किल हो गया। सेठानी ने अपने पति की जान बचाने के लिए घर में जो भी आभूषण, बर्तन, यहाँ तक कि घर की चारपाई भी दांव पर लगा दी। सब कुछ बेच डाला, परंतु सेठ को नहीं बचा पाई। पेट की भूख भी सताने लगी। अपना भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। मित्रों, मुसीबत जब आती है तो अपना कोई भी नज़र नहीं आता। सेठानी घर से बाहर नहीं जा सकती थी। जवानी अवस्था, बालक मात्र 9 वर्ष का, जीवन यापन कैसे होगा? जीवन की नैया भगवान के भरोसे। सेठानी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब घर का बोझ तेरे ऊपर आ गया, कोई व्यवसाय करो। बेटे ने कहा, माँ, व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए। बेटा, साहूकार ब्याज पर पैसा देता है, उसी से पैसा लेकर कोई काम करो। माँ की आज्ञा से बेटा साहूकार के पास गया तो देखता है कि साहूकार अपनी बही खाता खोले बैठा है तथा उसके आसपास बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। बालक भी उसी लाइन में लग गया। लाइन में लगे लगे उसकी निगाह साहूकार के तेवर देख रही थी। साहूकार किसी कर्जदार को गाली गलौच भी दे रहा था और उपदेश भी दे रहा था। कह रहा था, पहले पैसे दो, बाद में पैसे मिलेंगे। तुमने जो पैसे पहले लिए थे उसका भी अभी तक तुमने हिसाब नहीं किया और आगे पैसे लेने के लिए आ गए। अरे, कोई कमाने वाला होता तो ये मरा हुआ मुस्सा भी भाग्य बदल सकता है। तुम तो पैसे भी बर्बाद कर रहे हो। बालक की नज़रें सेठ के बताए हुए उस मरे हुए मुस्से पर चली गई। बालक भी लाइन में लगे लगे सेठ जी के करीब पहुंच गया था। सेठ ने बालक से कहा, बेटा, क्या बात है? बालक ने पास में मरे हुए मुस्से की पूंछ पकड़कर साहूकार से कहा, सेठ जी, मुझे ये मरा हुआ मुस्सा ब्याज पर दे दें। साहूकार ने कहा, बेटा, वैसे ही उठा ले जाओ। बालक ने कहा, सेठ जी, बख्शीश में नहीं, माँ ने ब्याज पर लाने के लिए कहा है। साहूकार ने कहा, ठीक है बेटा, बोलो तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है? साहूकार ने बही खाते में एक मरा हुआ मुस्सा गिरधारी लाल पुत्र गोविंद के नाम लिख दिया। बालक मरे हुए मुस्से को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में उसे एक मन चला लड़का मिला और कहने लगा, इस मुस्से को मेरी बिल्ली के आगे डाल दो, लो मैं तुम्हें 1 रुपया देता हूँ। बालक ने 1 रुपया लेकर वह मुस्सा बिल्ली के आगे डाल दिया। बालक 1 रुपया लेकर कुम्हारों में गया और 1 रुपये का एक मिट्टी का घड़ा खरीद लाया तथा उसमें कुएं से पानी भरकर गांव से बहुत दूर रास्ते में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जिस जगह जंगलात से कुछ आदमी लकड़ियां लेकर के आते थे, जंगलात में जब वे आदमी लकड़ियां काटकर बेचने के लिए जा रहे थे, उन्हें बहुत प्यास लगी हुई थी। बालक के घड़े को देखकर मजदूरों ने कहा, भाई, पानी मिल जाएगा? बालक ने क्रम से सभी लकड़हारों को पानी पिला दिया। उपकार दिल की भावनाओं से निकलता है। सभी लकड़हारों ने एक एक लकड़ी बालक को दे दी। इस तरह से बालक के पास एक बोझी यानी एक गठरी लकड़ी की हो गई।
बालक ने वह गठरी बाजार में जाकर बेची, वो 2 रुपये की बिकी। बालक शाम को जब घर गया तो 2 रुपये अपनी माँ के हाथ में थमा दिए। माँ ने 1 रुपये में आटा नमक मंगा करके शाम का भोजन बनाया और 1 रुपया गुड़ और चना देकर उस बालक से कहा कि जिस जगह जिस पेड़ के नीचे तुम आज बैठे हो, कल को उसी पेड़ के नीचे तुम गुड़ और चने लेकर के भी जाना। अब घड़ा तो बालक को खरीदना नहीं था, इसलिए उसी घड़े में अगले दिन उसने पानी भरकर और गुड़ चना लेकर उसी पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गया। कहते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं, भगवान उनकी मदद करते हैं। जब लकड़हारे उधर से आए तो आज जनसंख्या और ज़्यादा थी लकड़ी काटने वालों की। सबको भूख भी लगी हुई थी, सबने गुड़ और चना खा करके पानी पिया। तो सभी ने जब 2-2 लकड़ियाँ दी तो बालक के पास 2-3 गठरियाँ हो गई और उस बालक ने वे सभी गठरियाँ अपने घर ले जा कर के एक मकान के अंदर डाल दी और एक गठरी को बेच करके उसने अपने घर का निर्वाह शुरू किया। इस तरीके से जब उसके घर में प्रतिदिन 2-2 गठरियाँ लकड़ी की गिरने लगी तो वो जो गोदाम था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इसी बीच में बरसात का मौसम आ गया। बरसात के मौसम में एक समय ऐसा आया कि झड़ियाँ काफ़ी दिन तक के लिए लग गई और सूखी लकड़ियों की कमी लग गई। व्यापारी लोग सूखी लकड़ियों की तलाश करने लगे तो पता लगा कि गिरधारी लाल का लड़का गोविंद बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी किए हुए हैं। जब उसके मकान पर व्यापारी लोग लकड़ी खरीदने के लिए गए तो लकड़ियों को देख करके दंग रह गए। आपस में सलाह करने लगे, अरे इनमें तो बहुत सी लकड़ियाँ चंदन की हैं और चंदन का भाव तो तुम जानते ही हो। बालक ये सब बातें सुन रहा था। उसने अपनी माँ को जा कर के सभी बातें बतला दी कि माँ इसमें लकड़ियाँ चंदन की भी हैं। तो इस तरीके से चूँकि लाला की घरवाली यानी सेठानी होशियार तो थी, उसने कहा हम लकड़ियाँ नहीं बेचेंगे। कीमत बढ़ते बढ़ते 1 लाख पर पहुंच गई और इस तरीके से उसने वो सारी लकड़ियाँ बेच दी और अब उस बालक को एक बहुत बड़ी आड़त खुलवा दी, लकड़ी का व्यापारी बन गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब बालक 5-6 साल के बाद में करोड़पति की हस्ती में आया तो उसने अपने मन में ये सोचा कि मैंने कभी कर्ज पर ब्याज पर कुछ लिया था। तो उसने एक सुनार के यहाँ जाकर के एक सोने का चूहा यानी मुस्सा बनवाया और उसकी पूंछ पकड़कर उसी सेठ के पास पहुँच गया। कहने लगा, सेठ जी आज से 5-6 साल पहले मैंने एक मरा हुआ चूहा यानी मुस्सा आपके यहाँ से ब्याज पर लिया था, अब उसे आप चुकता करिए। सेठ जी ने जब उस मरे हुए मुस्से की जगह सोने का मुस्सा देखा तो दंग रह गया और जब उसकी आत्मकथा सुनी तो उसके मन के भाव प्रकट हो गए। उसने समझा कि तुम्हारे एक ही लड़की यानी सेठ जी के एक ही लड़की थी कि इससे बढ़िया कामयाब लड़का मुझे नहीं मिलेगा। और इस तरीके से उस सेठ ने अपनी लड़की का विवाह संस्कार उस लड़के से कर दिया। यानी जीवन गिरने के बाद कितनी ऊंचाई पर उठा, ये सब भगवान का ही करिश्मा है। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।